उदयपुर पूर्व राज परिवार के मुखिया महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उनके पुत्र विश्वराज सिंह मेवाड़ और नाथद्वारा के विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ को आज उनके पुश्तैनी परंपरा के अनुसार उन्हें राज तिलक की परंपरा का निर्वहन आज चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर किया जा रहा है। और इस राज तिलक के बाद वो जैसे ही उनकी पगड़ी की यह दस्तूर होगा उसके बाद वे उदयपुर स्थित सिटी पैलेस जाने का उनका कार्यक्रम था, जहां पर धूणी के दर्शन और उसके बाद यहाँ जो एक कैलाशपुरी में स्थित एकलिंग नाथ के दर्शन का कार्यक्रम निर्धारित किया। इसके बाद तहत जो खास तौर से सिटी पैलेस जो कि महेंद्र सिंह मेवाड़ और उनके भाई अरविंद सिंह मेवाड़ के बीच प्रॉपर्टी को लेकर लंबे समय से विवाद कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में जैसे ही विश्वराज सिंह मेवाड़ का ये कार्यक्रम तय हुआ उसके बाद अरविंद सिंह मेवाड़ की ओर से उनके प्रतिनिधि के तौर पर एडवोकेट शीतल कुंभट की ओर से एक हाईकोर्ट जोधपुर के जो वकील हैं उनकी तरफ से नोटिस आज जारी किए गए हैं। उस नोटिस में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि खास तौर से महाराणा ऑफ मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट उदयपुर की तरफ से ये भगवत सिंह जी जो पूर्व महाराणा थे उनकी तरफ से अरविंद सिंह मेवाड़ को ही नियुक्त किया गया है इस ट्रस्टी का मुखिया, और इसके तहत वो ही प्रथम चेयरमैन और मैनेजिंग ट्रस्टी भी बताए गए हैं। और इसी के तहत उन्होंने बताया है कि ये जब भगवत सिंह मेवाड़ जिंदा थे तभी उन्होंने अरविंद सिंह मेवाड़ को मैनेजिंग ट्रस्टी नियुक्त कर दिया था और इसके तहत वे ही इस सिटी पैलेस के मुखिया हैं। इसको लेकर जैसे ही विश्वराज सिंह मेवाड़ के ये कार्यक्रम ये तय हुआ तो उसके बाद उन्होंने इस नोटिस में क्या कुछ लिखा है वह पढ़ के सुनाता हूँ। खास तौर से इन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि महाराजा भगवत सिंह मेवाड़ के जीवन काल में ही उनके ज्येष्ठ पुत्र महेंद्र सिंह द्वारा अपने ही पिता पर विभिन्न न्यायालयों में वाद दायर कर दिए गए थे। तत्पश्चात महाराणा भगवत सिंह मेवाड़ ने अपनी अंतिम वसीयत 15 मई 1984 के द्वारा अपने ज्येष्ठ पुत्र महेंद्र सिंह को अपने परिवार से निषेध वर्जित और बहिष्कृत कर दिया था। अपने कनिष्ठ पुत्र अरविंद सिंह मेवाड़ को उक्त वसीयत का एग्जीक्यूटर नियुक्त किया और स्वर्गीय भगवत सिंह मेवाड़ की उक्त अंतिम वसीयत माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक प्रमाणित होकर प्रोवेडेड वसीयत हैं। हाल ही में 10 नवंबर 2024 को महेंद्र सिंह मेवाड़ का निधन हो गया और उसके बाद महेंद्र सिंह के पुत्र विश्वराज सिंह मेवाड़ जो कि उक्त ट्रस्ट में न तो ट्रस्टी हैं और न ही ट्रस्ट में उनकी कोई विधिक अधिकार व हक हैं तथा कथित महाराणा मेवाड़ की गद्दी पर विराजने का दस्तूर 25 नवंबर 2024 को संबंधित सूचना राज राणा प्रज्ञात सिंह देलवाड़ा के द्वारा जारी आमंत्रण पत्र में 18 नवंबर 2024 जो विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों एवं सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे वीडियो में जानकारी में आया। उक्त दस्तूर के विस्तार में बदनीयती षड्यंत्र पूर्वक व बिना किसी विधिक अधिकार के 25 नवंबर 2024 को रैली के रूप में विश्वराज सिंह मेवाड़ के साथ अन्य व्यक्तिगत अप्रत्याशित व असंवैधानिक तौर पर शांति व कानून व्यवस्था भंग करने अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए सिटी पैलेस उदयपुर में क्रिमिनल ट्रेस पास करने की कुचेष्टा कर रहे हैं, जिसके संबंध में ट्रस्ट द्वारा राज्य सरकार, उदयपुर जिला प्रशासन व पुलिस विभाग इत्यादि में विधि अनुरूप परिवाद प्रस्तुत किया जा चुका है, परंतु शांति एवं कानून व्यवस्था कायम रहे और देश विदेश से आए सैलानियों एवं ट्रस्ट की निजी संपत्ति एवं अधिकृत कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 25 नवंबर को ट्रस्ट के सिटी पैलेस म्यूजियम में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिए जाने। इस तरह से सिटी पैलेस को बंद कर दिया गया है और कानून एवं शांति व्यवस्था का हवाला इसमें दिया गया है और साथ ही जिला प्रशासन उदयपुर से यह आग्रह भी किया गया है कि समुचित पुलिस बल और सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध सिटी पैलेस में किया जाए। इसके अलावा एक दूसरा नोटिस और जारी किया गया है, वह भी एडवोकेट जोधपुर के जो हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं शीतल कुंभट द्वारा जारी किया गया है। उसमें भी यही बताया गया है कि श्री एकलिंग जी ट्रस्ट उदयपुर जो कि उसमें यह आम जन को यह निर्देश दिए हैं, आम जन से अपील भी की गई है कि यह ट्रस्ट का विधिक गठन 12 अप्रैल 1955 को महाराणा भूपाल सिंह बहादुर द्वारा किया गया था और उस ट्रस्ट में प्रथम चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर बने और स्वर्गीय महाराणा भूपाल सिंह बहादुर के दुखद देवलोकन गमन के बाद उनके पुत्र महाराणा भगवत सिंह मेवाड़ ट्रस्ट के चेयरमैन और मैनेजिंग ट्रस्टी बने और उसके बाद महाराणा भगवत सिंह मेवाड़ के दुखद देवलोक गमन के बाद 3 नवंबर 1984 को
उनके कनिष्ठ पुत्र अरविंद सिंह मेवाड़ को ट्रस्ट के ट्रस्टीज द्वारा 15 नवंबर 1984 को ट्रस्ट का चेयरमैन व मैनेजिंग ट्रस्टी विधिवत रूप से नियुक्त किया गया, जो 40 वर्षों से अरविंद सिंह मेवाड़ ही उसके ट्रस्ट व मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। इस तरह से उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि जो कैलाशपुरी में भगवान एकलिंग जी का जो मंदिर है वह भी अरविंद सिंह मेवाड़ ही उसके मुखिया हैं। इसमें भी वही उल्लेख किया गया है कि किस तरह से 15 मई 1984 को जो महेंद्र सिंह मेवाड़ थे उन्हें परिवार से भगवत सिंह जी मेवाड़ द्वारा निषेध, वर्जित और बहिष्कृत कर दिया था और कनिष्ठ पुत्र अरविंद सिंह मेवाड़ को उक्त वसीयत के तहत उन्हें इस ट्रस्टी का मुखिया बनाया गया था, ट्रस्टी बनाया गया, मैनेजिंग चेयरमैन यहाँ का बनाया गया। और इसी के तहत उन्होंने कैलाशपुरी मंदिर के बारे में भी ये लिखा है कि 25 नवंबर को रैली के रूप में विश्वराज सिंह के साथ जो कई लोग वहाँ जाएंगे, इससे वहाँ की शांति व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास वहाँ किया जा सकता है। और इसी के तहत वहाँ मुख्य रूप से देश विदेश से बड़ी तादाद में ट्रस्टी भी, सैलानी भी आते हैं, पर्यटक आते हैं। और इसको देखते हुए 25 नवंबर को ट्रस्ट के निज मंदिर में केवल ट्रस्ट द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश कर मात्र दर्शन करने की अनुमति देने की जनहित में यह निर्णय लिया गया है। इस तरह से ट्रस्ट के जो मेंबर हैं वही वहाँ ट्रस्ट मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे, दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इस नोटिस के मुताबिक यह वो स्पष्ट हो गया है कि विश्वराज सिंह मेवाड़ जो न तो सिटी पैलेस के ट्रस्ट में वो मेंबर हैं और न ही कैलाशपुरी स्थित एकलिंग जी मंदिर के ट्रस्टी हैं। ऐसे में वो दोनों ही जगह उनका प्रवेश नहीं हो सकता। कानून एवं शांति व्यवस्था की ओर लिए पहले ही उदयपुर प्रशासन द्वारा दोनों ही जगहों पर पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया है और दोनों ही सिटी पैलेस और एकलिंग जी मंदिर को बंद कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि अब आगे क्या कुछ अपडेट आता है। खासतौर से अभी चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित वहाँ पर विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक की रस्म निभाई जा रही है। वहाँ हवन अनुष्ठान अभी चल रहा है और उसके बाद यहाँ जैसे उन्हें राज तिलक की दस्तूर पूरा होगा उसके बाद वो उदयपुर सिटी पैलेस जाने का उनका कार्यक्रम निर्धारित है। वहाँ से फिर वे एकलिंग जी पहुँचेंगे और वहाँ पर रंग दस्तूर की परंपरा का निर्वहन करना प्रस्तावित है। अब क्या वो सिटी पैलेस में प्रवेश कर पाएंगे, क्या कैलाशपुरी में एकलिंग जी के दर्शन कर पाएंगे, यह यक्ष सवाल हर किसी के जहन में है। हमारा प्रयास रहेगा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हर अपडेट आप तक पहुँचे। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।